थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड व्हाट डू वी डू हियर? We practice natural English here. करेक्ट, वी प्रैक्टिस नेचुरल इंग्लिश हियर। देखिए आज के सेशन में वी गोना टॉक अबाउट टाइम। टाइम की बातें करेंगे। बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं टाइम के लिए, सिंस देन, एवर सिंस, सो फार, टिल नाउ, अनटिल नाउ, हाउ लॉन्ग। तो इन सारे वर्ड्स के पीछे अलग अलग फीलिंग्स हैं कि हम क्या पूछ रहे हैं, किस स्टाइल से पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार के कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड और अनटिल द एंड। Both are correct. बोथ आर करेक्ट। यू कैन से ईदर ऑफ देम। टिल और अनटिल का पहले कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। अब इंटरचेंजेबली यूज हो जाता है, अनटिल ज्यादा कॉमन है, टिल अब हम लोग ज्यादा कहते नहीं है, फॉर्मल है थोड़ा सा। यू कैन से ईदर ऑफ देम, राइट। अब जैसे मान के चलिए मैं आपसे पूछने लगूं, किसी से हम पूछें यहां कब से बैठे हो आप। पहले हैव बीन का क्लियर कर लेते हैं कंसेप्ट। जब भी हम ये बात करते हैं पहले से अब तक, माइंड में आना चाहिए पहले से अब तक की बात कर रहे हैं। पहले से अब तक यानी करंट पॉइंट तक। तो क्या कंपलसरी है हमारे लिए? हैव उस प्रकार के सेंटेंस में लगाते हैं। जैसे कि मैं दिल्ली गया था तो आई वेंट, तो सेकंड फॉर्म लगा देंगे। और अगर अभी तक कुछ पहले से है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं 2 घंटे से, तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। तो माइंड में लेके आना है कि जिस भी सेंटेंस में हमने पहले से अब तक की बात करनी है तो हैव कंपलसरी है, राइट। अब से शुरू करते हैं। अब पूछ रहे हैं आप कब से बैठे हो? How long have you been sitting here? राइट। हाउ लॉन्ग हैव यू, क्वेश्चन है। हाउ लॉन्ग मतलब कितना समय। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग, कब से बैठे हो। हाउ लॉन्ग में पता है क्या कहा आपने? ड्यूरेशन पूछी कि कितनी देर से कितना लंबा समय है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग। अगर मैं स्पेसिफिक टाइम पूछूं, कब से बैठे हो, सिर्फ पॉइंट पूछूंगा तो मैं कहूंगा सिंस व्हेन। Since when? सिंस का मतलब क्या है इंग्लिश में? स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब है सिंस। सिंस और फॉर का इसमें फर्क समझ आ जाएगा। तो सिंस स्टार्टिंग पॉइंट, व्हेन वो कब स्टार्ट हुआ पॉइंट, सिंस व्हेन। क्वेश्चन वही है, पहले से अब तक हो तो Since when? क्वेश्चन पहले से अब तक है। हाँ, Since when have you been sitting here? राइट। सिंस व्हेन हैव यू बीन, पहले से अब तक, सिटिंग। और ड्यूरेशन पूछे कब से, How long? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन Sitting. स्ट्रक्चर 300 है। सॉरी, स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार के ये रेडीमेड सेंटेंसेस 300 हैं। ग्रामर के रूल 35 हैं बस, जिसमें हैव, हैज, हैड, कुड, वुड, शुड सब आ जाता है। यही मास्टर करने हैं, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हम ये पूछें किसी को यहाँ कब से रह रहे हो, अब दोनों तरीके से पूछ सकते हैं। पॉइंट भी पूछ सकते हैं, किस समय से आए थे। दूसरा ड्यूरेशन पूछ सकते हैं, यहाँ कब से रह रहे हो। Since when have you been living? राइट। सिंस व्हेन स्पेसिफिक पॉइंट पूछ लिया, सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग हियर। Here. या फिर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हियर, तो ड्यूरेशन पूछ ली। अब जैसे कई बार हम वर्ड यूज करते हैं एक सो फार, कंपलसरी नहीं है, ये उल्टा चल रहे हैं हम। सो फार अब लगाने की कोशिश मत करना, सेंटेंस को सुनना और उसमें क्या करेक्ट वर्ड यूज होना चाहिए वो यूज करना। जैसे कहना है प्रोजेक्ट चल रहे हैं, स्कूल के प्रोजेक्ट्स बहुत सारे चल रहे हैं। अब कहना है अब तक मैंने 5 प्रोजेक्ट बना लिए। अब तक 5 प्रोजेक्ट बना लिए मैंने। लॉजिक, चलो पहले बोल के देखो फिर लॉजिक सही करते हैं, आप भी ट्राई करो। अब तक मैंने 5 प्रोजेक्ट बना लिए। ठीक है। I completed my 5 projects yet. गलत हो गया। देखो पता है क्या आदत में कैसी आएगा, मैंने हिंट नहीं दी थी। जैसे ही अब तक आया, माइंड में लॉजिक क्या है, जब शुरू किया था और करंट पॉइंट तक। और जब हम करंट पॉइंट तक की बात कर रहे होते हैं तो हम सेकंड फॉर्म नहीं कहते हैं। सेकंड फॉर्म का मतलब है लिटरल पास्ट में हुआ था। और अब तक बना लिए यानी करंट पॉइंट तक की तो बात है, तो हैव। तो आई हैव completed my 5 projects yet. नहीं, आई हैव कंप्लीटेड। I have completed. कंप्लीटेड क्या कौन सा फॉर्म है ये? Second. थर्ड है, हैव कह दिया ना। ओ अच्छा अच्छा। है? किसी भी सेंटेंस में हैव, हैज, हैड कुछ भी आ गया थर्ड फॉर्म। सो आई हैव कंप्लीटेड 5 प्रोजेक्ट्स। 5 projects. इतने का क्या मतलब हुआ कि पहले से अब तक 5 project complete. आई हैव कंप्लीटेड 5 प्रोजेक्ट्स, कर चुकी हूं पहले से अब तक 5 प्रोजेक्ट कंप्लीट। अब आ गए चॉइस है मेरी। अनटिल नाउ मैंने करंट पॉइंट तक की बात करी। आई हैव कंप्लीटेड 5 प्रोजेक्ट्स अनटिल नाउ यानी अब तक। टिल नाउ भी कह सकते हैं, टिल नाउ करंट पॉइंट कहा। लेकिन तुम्हारी स्थिति क्या है इस वक्त कि
शुरू करे हैं जब से तब से 5 बन गए और आगे भी जारी है। हाँ। कोई चीज जब जारी होती है तो हम इसमें कह देते हैं सो फार। So far. सो फार क्या फीलिंग है? आई हैव कंप्लीटेड 5 प्रोजेक्ट सो फार, यानी इसमें पूरी फीलिंग भर के आ गई कि जब शुरू किया था मैंने बनाने तब से 5 बन गए और आगे जारी। और भी है। हाँ राइट। अब जैसे इस सेशन के बारे में यहाँ तक बात करें कि अब तक हम 3 ग्रामर के रूल डिस्कस कर चुके और जारी अभी भी है। हाँ हाँ। तो और अब तक माइंड में रखना है यानी करंट पॉइंट। We have discussed 3 rules of grammar सो फार। so far. सो फार जैसी आप कहते हैं तो इसमें फीलिंग क्या है सो फार में कि जब से शुरू हुआ ये टास्क सिचुएशन तब से लेकर के इस करंट पॉइंट पे ये सिचुएशन है। सो फार लगा के हम प्रोग्रेस बता रहे हैं। प्रोग्रेस जब किसी चीज की बताएं, सो आई हैव कंप्लीटेड 5 प्रोजेक्ट सो फार, यानी सो फार यानी अभी प्रोग्रेस बताई, एंड नहीं हुआ है। टिल नाउ कह दूंगा तो एंड पॉइंट बता दिया, अब इस वक्त तक। इसमें प्रोग्रेस की फिर बात नहीं करी। जैसे मैं ये कहूँ वीडियो अभी तक मैं 300 वीडियो डाल चुका, अब जर्नी तो जारी है यूट्यूब की, तो मैं अभी तक 300 वीडियो डाल चुका यूट्यूब पे। ठीक है। I have uploaded 300 videos so far. सो फार डिपेंड करेगा, कभी मैं ऐसे मूड में होऊंगा कि जिसमें मैं अब जर्नी नहीं बताना चाह रहा कि जारी है या नहीं जारी है। एंड पॉइंट पे मेरा है कि जब से शुरू किया है पूरी 300 डाल दी है अब तक मैंने। अब कई बार फीलिंग होती है आगे कि नहीं बताना चाहता है कि जारी है, नहीं, स्टाइल मूड दूसरा है उस वक्त। सो आई हैव अपलोडेड अबाउट 300 वीडियोज अंटिल नाउ, अब तक, राइट। जैसे वो अभी तक नहीं गया है यहाँ से, अब है तो इसमें भी अभी तक, लेकिन सो फार नहीं होगा क्योंकि वो प्रोग्रेस थोड़ी है। किसी काम की प्रोग्रेस नहीं बता रहे ना, वो अब तक नहीं गया है। He haven't. Hasn't. Sorry. He hasn't Went नहीं, he hasn't left. Oh, he hasn't left until now. दोनों कहे जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। He hasn't left until now, करंट पॉइंट तक नहीं गया है। Yet आता है फिर इस अवस्था में। Yet का मतलब पता है क्या है? जैसे so far था प्रोग्रेस, हाँ। Yet का मतलब है कि कुछ हुआ नहीं है अब तक, लेकिन एक फीलिंग छुपी है इसमें कि आगे होगा। नेगेटिव वाला। हाँ हाँ, हुआ नहीं है लेकिन आगे होगा तो yet, और until now तो है ही करंट पॉइंट, नॉर्मल टाइम की बात कर रहे हैं। तो he hasn't left yet जैसी मैंने कहा तो क्या समझ आएगा? गए नहीं, अभी जाएगा। जाएगा, फीलिंग, गॉट द पॉइंट। और अगर कहूं अभी तक नहीं गया है और आगे की उम्मीद भी नहीं लग रही मेरे को, तो he hasn't left until now। yet जैसे कहूंगा तो फीलिंग आ जाएगी जाने वाला है, गया नहीं है। जैसे कि अभी तक मैंने आपका कोर्स ज्वाइन नहीं करा है, अब इसमें फीलिंग है कि आगे की उम्मीद है। हाँ हाँ। I haven't joined your course yet. करेक्ट। अभी तक आपकी मैंने करीबन 20 वीडियोस देख ली। ठीक है। I have watched your 300 ना? 20। ठीक है। I have watched your 20 videos until now. मूड के ऊपर है, until now भी कह सकते हैं, लेकिन सेंटेंस में एक एरर था। I have watched, आपने हिंदी ट्रांसलेट कर दी सेम वर्ड ऑर्डर में। मैं देख चुकी हूँ तुम्हारी 300 वीडियोस। I have watched your 300 नहीं कहते हैं, I have watched 20 of your videos. Okay. I have watched 20 of your videos until now, पॉइंट की बात कर दी। So far जब शुरू किया था तब से अब तक। ठीक है। राइट, सो आई हैव वॉच्ड 20 ऑफ योर वीडियो सो फार। देखो, समझना अलग चीज़ है, आदत में आना बिल्कुल अलग चीज़ है, और उसके लिए ना सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ आपको विद इन अ मिनट। डोंट स्किप दिस पार्ट। सबसे पहले चैनल को आप करिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को बहुत ज़रूरी दबा देना, क्योंकि रोज़ाना 12 बजे हमारा एक कॉन्वर्सेशन सेशन आता है। तो जैसे वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोज़। स्ट्रक्चर बोल बोल के रट जाएगा, राइट। और दूसरा एक छोटा सा काम हमारा करना है, वीडियो को पहले लाइक करिएगा, और लाइक करने के बाद ना लीडर बोर्ड निकलेगा, एक निकल के आएगा, उस पर क्लिक करके वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब, राइट। सो इट विल बी अ फेवर टू अस। और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, व्हाई यू लुकिंग एट मी लाइक दिस। हाँ, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप हमारे प्रैक्टिस ग्रुप्स और लाइव सेशंस ज्वाइन करिए। देखिए, हमारे प्रैक्टिस ग्रुप्स में क्या होता है, पूरे दिन इसी प्रकार की रियल टाइम में कॉन्वर्सेशन चलती रहती हैं। 35 वर्ड्स ग्रामर के, सो फार, अंटिल नाउ, टिल देन, हाउ लॉन्ग, हैव यू बीन, हैड ही बीन। लेकिन इन्हीं सारे वर्ड्स को लोग पूरे दिन रियल टाइम में जब बात करते हैं
तो यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में। तो सुन सुन के आइडिया लग जाता है किस फीलिंग के लिए क्या कहा जा रहा है। 4 लोगों में जब सुनेंगे बातें करते हुए उन लोगों को, आपका भी मन करेगा 1-2 सेंटेंस बोलने का, तो पूरे पूरे सेंटेंस बोलने की आदत पड़ेगी। 300 लोगों से सीखेंगे, कोई ग्रामर फ्रीक है, कोई फ्रेसेस बहुत ज़्यादा जानता है, कोई ईडियम्स यूज़ करता है, कोई ट्रांसलेशन करता है, तो सबसे सीखेंगे, अलग अलग तरीके पता चलेंगे एक बात को कहने के। तो यहाँ पे जब चाहें जितनी चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद दिन में होती है 2 बार हमारी लाइव क्लासेस। जो भी कन्फ्यूजन रह जाते हैं अपने सेंटेंसेस को लेकर के, अपना सब लोग इकट्ठा होते हैं, अपने अपने डाउट्स पूछते हैं, अपने सेंटेंसेस पूछते हैं, उनके डाउट्स को ग्रामर के लॉजिक के साथ, एग्जांपल्स के साथ हम वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। 15 दिन में कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बोलने की आदत ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे, बोल बोल के पढ़ जाएगी। 300 स्ट्रक्चर्स, 300 सेंटेंसेस मास्टर कर लीजिए। यू विल साउंड नेचुरल एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, जैसे आप बोलना चाहते हैं। ऑल इन वन पैकेज है, बहुत ही सस्ता। व्हाट्सएप करिए एंड सी द मैजिक विद इन 15 डेज। इट विल नॉट टेक यू एनी लॉन्गर, और ज़्यादा देर फिर नहीं लगेगी राइट। हाँ, 2 और वर्ड होते हैं जो इंटरचेंजेबली तो यूज़ होते हैं, तो बिल्कुल अटकना नहीं है इन शब्दों पे कि यही लगाना है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि मैं जनवरी में दिल्ली गया था। बोलो, मैं जनवरी में दिल्ली गया था, ये लिटरल पास्ट है। I went Delhi in January. I went to Delhi. I went to Delhi in January. I went to Delhi in January. फिर लॉजिक भी साथ के साथ लेके चलना है। उसके बाद दोबारा दिल्ली नहीं गया। I went to Delhi January and हाँ? उसके बाद दोबारा दिल्ली नहीं गया। I didn't go yet. I didn't go to Delhi again. And I didn't go to Delhi yet. Yet नहीं, आगे भी देखो, हाँ ये लॉजिक है, कैसे समझ में आएगा। येट का मतलब है अब तक, हाँ अब तक नहीं गई हूँ है, लेकिन डिड लगा दिया ना, तो लिटरल पास था और अब तक कैसे कह सकते हैं कि सेंटेंस में। ओके किसी भी सेंटेंस में येट इस्तेमाल करना है तो हैव कहते हैं। सो आई हैवंट बीन टू दिल्ली। I haven't been to Delhi yet. इसका मतलब सही है कि अभी तक नहीं गई हूँ। अभी तक आ रहा है ना। जैसे मैं अभी तक ताजमहल नहीं गया हूँ। Really? कहीं भी होकर के आते हैं तो आई हैव बीन देयर। आई हैव बीन टू दिल्ली, दिल्ली गया हूँ। कहें अभी तक ताजमहल नहीं गया हूँ मैं, तो करंट पॉइंट है हमारे माइंड में कहीं ना कहीं। I haven't been Taj Mahal yet. टू लगाओ हर जगह। I haven't been to Taj Mahal yet. हाँ, आई हैवंट बीन टू ताजमहल येट, यानी अब तक नहीं गया हूं। अच्छा कहें कभी नहीं गया हूं। कभी, I never हाँ go to Taj Mahal yet. फिर से ना लॉजिक वही रहेगा। आई हैव नेवर बीन I have never been टू to Taj Mahal. ताजमहल, कभी नहीं गया हूं, यानी अब तक की बात कर रहा हूं। तो जिस भी सेंटेंस में माइंड में ये है अभी तक, आई हैव नेवर बीन टू ताजमहल, इतना ही कह के छोड़ दिया, कभी ताजमहल नहीं गया हूं। Yes. राइट तो यहां तक आ गया होगा लॉजिक समझ में कि कहीं नहीं गया हूं। आई हैव नेवर बीन देयर। देयर मतलब वहां, इसमें टू नहीं लगा रहा हूं। आई हैव नेवर बीन देयर, क्योंकि देयर हियर डायरेक्शन के साथ हम नहीं लगाते. टू नहीं लगाते। कभी नहीं कहते ना कम टू हियर, क्या कहते हैं? Come here. कम हियर, गो There. देयर। अब वहां कभी नहीं गया हूं। I never go there. आई हैव, I have never been there. ठीक है, आई हैव नेवर बीन देयर है। अगर मैं स्कूल, तुम्हारे स्कूल कभी कभी नहीं गया हूं, तो स्कूल जगह है। ठीक है. So I have never been to your school. करेक्ट राइट। तो इतना याद आ गया समझ में, एक सेंटेंस रट गया कि भाई कहीं जाकर होने की बात करते हैं कि कहीं गया हूं, तो आई हैव नेवर बीन या आई हैव बीन देयर। अब एवर सिंस आता है और सिंस देन आता है, इसको भी समझ लेते हैं। 2 बार देखना सेशन को, समझ आ जाएगा फिर। इसको 2 बार देखना पड़ेगा। जैसे मान के चलो कि मैं जनवरी में दिल्ली गया था। I went to हाँ, I went to Delhi in January. आई वेंट टू दिल्ली इन जनवरी। उसके बाद फिर कभी नहीं गया दोबारा, अब तक, उसके बाद से फिर कभी नहीं गया हूं। अभी तक की बात कर रहा हूं, फीलिंग है। आई वेंट टू दिल्ली इन जनवरी, उसके बाद से फिर कभी नहीं गया हूं। लॉजिक, बात तब से अब तक की कर रहा हूं। ठीक है. I went to Delhi in January and I haven't been to Delhi yet. आई हैवंट बीन टू दिल्ली एवर सिंस। सिंस मतलब जब लास्ट पॉइंट मेंशन करा, आई हैवंट बीन टू दिल्ली एवर मतलब कभी भी,
सिंस उस पॉइंट से, यानी उस पॉइंट से फिर कभी भी नहीं। आई हैव नॉट बीन टू दिल्ली, दिल्ली नहीं गया हूं कब से, एवर यानी कभी भी, सिंस उसी पॉइंट से। कौन सा पॉइंट? व्हेन आई वेंट टू दिल्ली इन जनवरी। जैसे मैं अपने दोस्त से परसों मिला था, ठीक है। आई मेट माई फ्रेंड डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, परसों मिला था और तब से अब तक फिर नहीं मिला हूं। तब से अब तक इसमें जोर देना कंटिन्यूअसली, इस ड्यूरेशन में नहीं, कभी भी नहीं, उसके बाद से फिर कभी नहीं मिला। and then I haven't been हाँ? then I haven't been met him हाँ ever since। करेक्ट, आई हैवंट मेट हिम एवर सिंस। देखो, आई होप लॉजिक समझ में आ रहा होगा। सो आई मेट माई फ्रेंड 2 days ago, ठीक है। 2 दिन पहले मिला था, एंड आई हैवंट सीन हिम एवर सिंस, यानी उस समय से फिर कभी दोबारा इस ड्यूरेशन में नहीं मिला। गॉट द पॉइंट? एवर सिंस लगा रहे हैं तो पूरी ड्यूरेशन पे जोर दे रहे हैं। सिंस देन भी कह सकता हूं, like I went my friend's house, आई वेंट टू my friend's house 2 months ago, हाँ, and I haven't been to their house टू हर हाउस To her- एवर सिंस, उस समय से उस अब फिर दोबारा कभी भी। एक नहीं। फीलिंग है एवर सिंस में, कभी भी फिर दोबारा नहीं। सो आई हैवंट बीन टू हर हाउस एवर सिंस, उस समय से फिर दोबारा कभी नहीं गई। एवर सिंस हटाओ, ऐसे कर दो, आई हैवंट बीन टू हर हाउस सिंस देन। since then। सिंस स्टार्टिंग पॉइंट, देन मतलब उस वक्त से फिर नहीं गई। दोनों सेम ही तो है। दोनों सही है। एवर सिंस में फीलिंग ये है कि लगातार, इस कभी भी, और सिंस देन जैसे कि ये 1 घंटे पहले यहां आया था। 1 घंटे पहले यहाँ आया था। हाँ, He went there, आया था, गया नहीं था। ठीक है। He came here 3 hours ago। राइट, ही केम हियर 3 hours ago। 3 घंटे पहले आया और तभी से यहां बैठा है। And he has been sitting here He has been sitting here Here ever since, ever since, ऐसी अवस्था इसमें अजीब सा लगेगा, कहा जा Since सकता है since then, उसी टाइम से, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअसली नहीं, मतलब लगातार कुछ काम नहीं हो रहा है ना। सो he has been sitting here since then, Since उसी टाइम से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। since then मतलब वो वाला पॉइंट, then होता है ना तब से, since then तब से, और ever since यानी उस पॉइंट से लगातार कभी भी। गॉट द पॉइंट? जैसे मान के चलो कि मुझे लगता है हमने 10-15 ग्रामर के रूल सीख लिए अब तक। I think we have learned I have learned 10 or 15 grammar rules हाँ, so far I think we have learned 10 or 15 grammar rules until now, current point, so far यानी और सीखेंगे आगे। अगर कहना है कि अभी भी हमने एक रूल नहीं डिस्कस किया है, अभी भी हमने एक रूल डिस्कस नहीं किया है, आगे करना है। ठीक है। हमने एक रूल ग्रामर का डिस्कस नहीं किया है अभी भी। लॉजिक क्या लाना है माइंड में? पहले से अब तक, अभी भी करंट पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। We haven't discussed one grammar rule until Yet we haven't discussed one grammar rule yet. एक नहीं किया है, अब तक करेंगे हैं, और until now करेक्ट है, यानी अब आगे नहीं करेंगे अब तक, तो थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा सेंटेंस। डिस्पाइट बीइंग ग्रामेटिकली करेक्ट, द सेंटेंस विल साउंड अ बिट ऑकवर्ड, ऑफ, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा होगा। अंटिल नाउ फीलिंग दूसरी वाली जाएगी ना। अंटिल नाउ ऐसी अवस्था के लिए कहते हैं जहाँ फाइनल हो गया काम, इस पॉइंट तक बता रहे हैं, फाइनल आउटकम की बात कर रहे होते हैं वहाँ पर। आई होप आपको इसमें थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। अब एक छोटा सा टास्क आपके लिए है, अंटिल नाउ, सो फार, एवर सिंस, सिंस देन, 4 रूल्स को इस्तेमाल करके आप एक सिचुएशन, 2 सेंटेंस का कॉम्बिनेशन, सेंटेंस नहीं, बात, 4 बातें बनानी है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये वीडियो को मैं अलग से मार्क कर रहा हूँ, आप कमेंट करेंगे, हम आपके हर सेंटेंस को चेक करेंगे, राइट। और अगर नहीं लिखी है लाइक, तो लाइक करके हाइप कर दीजिएगा वीडियो को। प्रैक्टिस करते रहें। बाय।